समय साजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य प्रवाह चंद्र स्वामी, अमृतचंद स्वामी जैसे महान टीकाकर्ता आचार्य हुए, पद्म प्रमलधारी देव, जयसेन स्वामी, तीन ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कुंद कुंद के साहित्य पर टीकाएं लिखी। अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी प्रसिद्ध हैं। प्रभाचंद्र स्वामी ने भी प्रवचन साहिब पर टीका लिखी। आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार ग्रंथ पर टीका ग्रंथ का सृजन किया। पर टीका अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका समयसार पर लिखी। उसके ऊपर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका लिखी। आज अध्यात्म अमृत कलश, कलशों के ऊपर एक महान कलश चढ़ने जा रहा है और 51वें कलश में भगवत अमृतचंद स्वामी ये ध्वनित करने जा रहे हैं कि कर्ता, कर्म और करण, क्रिया तीनों भिन्न होने पर भी अभिन्न, अभिन्न होने पर भी भिन्न। भिन्न द्रव्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, अभिन्न द्रव्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, करण। ये दृष्टि बहुत गंभीर है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य, ये तीनों ही तत्वम त्रियात्मकम, तत्व त्रियात्मक है। तत्वम त्रियात्मकम, जब हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं तत्वम त्रियात्मकम, तो तत्वम त्रियात्मक के समय मुझे बाहर का कर्ता दिखना बंद हो जाता है, बाहर का रक्षक बंद हो जाता है, बाहर का सहारक बंद हो जाता है। तत्वम त्रियात्मकम, तत्त्रियात्मक है। ये दृष्टि विश्व के प्रत्येक जीव को समझना चाहिए, प्रत्येक मानव को समझना चाहिए। तत्वम त्रियात्मकम, और तटस्थ भाव से तो करके जब त्रियात्मक तत्व को देखेगा तो परमात्मा तुम्हारी उपासना का विषय है। परमात्मा जो उपासना का विषय है, परमात्मा में उपासक भाव ही रखना चाहिए। जितने बुद्धिजीवी देश में हैं बड़े ध्यान से समझें। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, शंभु के प्रति, विभु के प्रति, जगदीश्वर के प्रति, हे मित्र परमात्मा के प्रति उपासक भाव रखिए, कोई विकल्प नहीं। आप उपासक हैं, वे उपास्य हैं। परमात्मा ने उपासना का फल पा लिया। बिना उपासक हुए बिना उपास्य नहीं बनता। उपासक के बिना उपास्य नहीं बनता, इसमें पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। उपासक के बिना उपास्य नहीं बनता, इसमें पुरुषार्थ सिद्धि है। उपास्य उपास्य है, उपास्य उपास्य, उपासक उपास्य, पुरुषार्थ की हानि। उपास्य उपास रहे, उपासक उपासक रहे, उपासना का प्रयोजन क्या? आराधक आराधक रहे, आराध्य आराध्य रहे, आराधना का फल क्या? भक्त भक्त रहे, भगवान भगवान रहे, भक्ति का फल क्या? हम यदि कोई व्यक्ति तिल को
पेल रहा है, तो तिल पेलने का उद्देश्य है कि तिल से तेल निकालने का उद्देश्य है। तेल निकालने का उद्देश्य ना कि तिल तेरे घर में रखा हुआ है तो पेलते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ भी नहीं है। तिल पेलने का उद्देश्य तेल निकलना चाहिए, भक्ति करने का उद्देश्य भगवान बनना चाहिए। यदि मैं भगवान नहीं बन सकता तो भक्ति क्यों? परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति नहीं है, परमात्मा बनने के लिए भक्ति है। इसलिए बहुत गहरा सूत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कलश क्रमांक 51, उसकी भूमिका समझिए। तो जो लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तत्व समझते हैं, प्रज्ञा जिनके पास है, चिंतन शैली है और प्रेक्षा प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, उन्हें रूढ़ियों से बचना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। तत्व को तत्व दृष्टि से समझना चाहिए, रूढ़ियों से आत्मरक्षा करना चाहिए। मतलब यह है, बीच में एक बात बोलूं फिर आगे चलता हूं, कि रूढ़ी से तो बहुत बचना चाहिए। नादिनी में एक व्यक्ति की शादी हुई, तो शादी बालक की हो रही थी, उसकी दादी माँ भी थी, माँ भी थी। घर में एक सफेद बिल्ली थी। वो बिल्ली जो है मार्जर तो बिल्ली थी। वो बिल्ली जो है ना सामान बिगाड़ती, इसलिए जब शादी होकर के आई और नववधू घर में प्रवेश की है, तो जब नववधू घर में प्रवेश करती है, माताओं को मालूम है, वो घूंघट डालकर सब देखती रहती है सासू क्या करती है, क्योंकि हमको सब कुछ करना पड़ेगा ना, रीति नीति घर की देखती है। अब जिनेश्वर भैया वो नई बहू आई ना, वो देख रही थी घर बढ़िया है, अच्छा भोजन पानी है, लोग अच्छे हैं, पर उसने क्या देखा कि मेरी जो सासू माँ है उसने एक सफ़ेद भूरी बिल्ली, सफ़ेद नहीं भूरी, सफ़ेद श्वेत बिल्ली टोकनी के नीचे दबा दी, बिल्ली के ऊपर टोकनी रख दी। अब टोकनी क्यों रखी थी? इसमें बिल्ली बंद रहे, जिससे घर में गंदगी ना फैलाए, सामान ना बिगाड़े, इसलिए ढक दी। कुछ दिन बाद नई बहू सासू बन गई, समय निकल गया और जो सासू माँ उसकी थी वो दिवंगत हो गई। जब सासू मर चुकी थी और बहू का समय इतना व्यतीत हो चुका था, उसके पुत्र की शादी हुई, तो अपने पति से क्या बोलती है, स्वामी सुनो ना, स्वामी सुनो ना। बोली क्या हुआ जी? बोले जी बात ऐसी है जी कि तुमको क्या मालूम, घर के अंदर की बातें तो मुझे मालूम होती ना जी। बोले क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो आपकी माँ ने एक सफेद बिल्ली को टोकरी में दबाया था। अब जब तक वो सफेद बिल्ली नहीं दबाएंगे तो मेरे बेटे की शादी की विधि कैसे पूरी होगी? अब पति बेचारा नादिनी में घूमा, उसे सफेद बिल्ली नहीं मिली, तो वो आसपास के गांव में गया, ओ जयसिंहपुर गया, सांगली गया, मिर्च गया, और वहां से बिल्ली पकड़ा के लाया, उसको टोकनी नीचे दबाया। अब बहू वो सासू पत्नी खुश हो गई, मेरे बेटे की शादी की विधि पूरी हो गई। परमेश्वरी देखो कि
वास्तव में कोई शादी की विधि थी क्या? पर देखने वाले घूंघट में देखते रहे। पूछ लेते ना तो बिल्ली न दबाना पड़ती, बिना पूछे तुम सीखते रही सो बिल्ली दबाना पड़ गई। ऐसे जगत में बहुत सारी रूढ़ियां उन्ने की परंपरा में चली आ रही है कि भगवान ईश्वर ने किया, ईश्वर ने किया, ईश्वर ने। भगवान अपने ज्ञान स्वरूप में लवलीन है, ज्ञायक में लीन है, चित ब्रह्म में लीन है, परमानंद में लीन है। वो तुम्हारे घर में मोड़ी मोड़ा करने आएगा क्या भगवान? हो जो वीतरागी हो चुका है, परमानंद में तल्लीन हो चुका है, ब्रह्म स्वरूपा हो चुका है, ऐसा परमात्मा किसी घर में आकर के काम करने नहीं आएगा। न किसी को जन्म देने आएगा, न किसी को मरण कराने आएगा, न किसी की रक्षा करने आएगा। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, वो जाननहारा है, देखनहारा है। इसलिए तत्व दृष्टि समझिए। तत्वम त्र्यात्मकम, तत्वम त्र्यात्मकम, तत्वम त्र्यात्मकम। तत्व त्र्यात्मक है, वो यही सत्य है। वस्तु उत्पाद स्वरूप है, वस्तु वय स्वरूप है, वस्तु ध्रुव स्वरूप है। ये वस्तु स्वभाव है, ये कभी नष्ट नहीं होता। परिणामी ये वस्तु का धर्म है। परिणामी वस्तु है, परिणाम धर्म है। परिणामी वस्तु नहीं होगी तो कर्ता नहीं हो सकता। परिणाम धर्म नहीं होगा तो क्रिया नहीं हो सकती। परिणाम नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो मित्र कर्म नहीं होगा। परिणामी है, परिणाम है, परिणति है। परिणाम है, परिणामी है, परिणति है। त्र्यात्मकम, उत्पात है, वह है, ध्रुव है, तत्वम त्र्यात्मकम। आइए मित्र, त्र्यात्मक तत्व को जो जानता है, त्र्यात्मक तत्व को समझता है, त्र्यात्मक तत्व को जीता है, वो न हंसता है, न रोता है, मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ रहता है। अब त्र्यात्मक तत्व, इस शब्द को पकड़ना चाहिए मुनिराजों को। त्र्यात्मक तत्व, तत्व त्र्यात्मक है। निसंग सागर जी, तत्व त्र्यात्मक है। तीन अवस्थाएं तत्व में, इसलिए तत्व भिन्न है, अवस्थाएं तीन भिन्न है। इसे समझना चाहिए आप लोग। तत्वम त्र्यात्मकम, जब तत्वम त्र्यात्मक कहेंगे, उत्पाभ्यद्रुक्तम सत सद्रव लक्षणम। उत्पाव्यात्मकम सत, उत्पाव्यात्मक सत है, उत्पाव्यात्मक सत है। उत्पावे ध्रुवात्मकम सत, उत्पावे ध्रुव्य। तीन अवस्थाएं हैं, और तीन अवस्थाएं जिसमें है उसका नाम सत्य है। जो सत्य है वही द्रव्य है, द्रव्य की द्रव्यता है, वही वस्तु का वस्तुत्व तत्व है। ये व्याख्या होना चाहिए है जिनेश्वर भैया, ये व्याख्या होना चाहिए है। सर्वत्र पुराने मंदिरों को गिरा करके नया खड़ा किया जा रहा है, इतिहास का नाश। पुराने शास्त्रों को बदल करके नवीन शास्त्र। मित्र, भाषा तुम बदल सकते हो, सिद्धांत नहीं बदल सकते हो। सिद्धांत नहीं बदल सकते हो, लेकिन
कितनी भाषा बदली आप, मूल जो आगमों की भाषा है संस्कृत प्राकृत हमारी, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। वे ही मूल है, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। कितने ग्रंथों का आंग्ल भाषा में आप ट्रांसलेशन करा लीजिए, लेकिन भाव आते हैं, पूरा विषय नहीं आ पाता। जैसा प्रोफेसर साहब आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, आप आनंद ले रहे हो, यही व्याख्यान मैंने किया, किसी भव्य जीव से कहो उसको मराठी में ट्रांसलेट कर दीजिए, वो करेगा, अच्छा लगेगा, फिर भी पूरे भाव नहीं आ पाएंगे, पूरे भाव नहीं आ पाते। कोई मराठी ग्रंथ है, कोई से हिंदी करा लीजिए, वो कर देगा, लेकिन जो मराठी में अध्ययन करता था, उसको रस आता था, वो उसको वो रस नहीं मिलेगा। हो जाएगा लेकिन मूल नहीं मिलेगा। इसलिए मूल का विनाश नहीं करने, ट्रांसलेशन आप करते रहो, पर मूल सूत्रों को ज्यों का त्यों ही रखना चाहिए। आपको मैं प्राचीन उदाहरण देता हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने श्री समय सार जी ग्रंथ का सृजन किया, उस पर अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी। उस टीका के बाद फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। ये दो टीकाएं आप अपने सामने विराजमान कर लेना और दोनों टीकों का अध्ययन करना, आपको मालूम चल जाएगा कि विशुद्ध सागर सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। जयसेन स्वामी की टीका में सरलता है, विषय का विस्तार है। अमृतचंद स्वामी की टीका में सरलता नहीं है, गूढ़ता है। अमृतचंद स्वामी की टीका में सरलता नहीं है, गूढ़ता है। अब सरल में से सरल क्या करेगा, वो तो सरल ही है। जैसे कि पानी मिलाया और दूध पहले से ही आया मां, उसमें तुम क्या पानी मिलाएगी, पूरा पानी कर देगी क्या? और जो बिना पानी के दूध आया है, उसमें तुम्हारे पास समय गुंजाइश है कि आप उसमें पानी डाल सकते हो, बराबर विस्तार कर सकते हो। अमृतचंद स्वामी की जो टीका है, आत्मख्याति टीका, वो देश की अत्यंत प्रौढ़ भाषा है। उस भाषा को तुम पढ़ोगे, एक पंक्ति पढ़ते समय यदि व्याख्याता गंभीर तत्वज्ञानी है, एक पंक्ति पढ़ करके वह घंटों घंटों व्याख्यान कर सकता है, पंक्ति के बाहर नहीं जाए। पर जयसेन स्वामी को आवश्यकता दिखी कि इतना गुण लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरल टीका भी लिखी। समय समय पर ग्रंथों पर व्याख्यान होते चले गए, क्योंकि क्षोभसम कम होता गया जीवों का, तो उनको समझाने के लिए आचार्यों ने नवीन नवीन विधाओं का प्रयोग किया, पर सिद्धांतों का लोप नहीं किया। जननी जननी मां, शीत का मौसम है, उसे मालूम है बच्चे को ठंडी लगती है, नहलाएगी तो बच्चा रोएगा, नहीं नहलाएगी तो बच्चे में दुर्गंध मारेगा। जननी मां शीत की लहरों में बच्चे को नहलाती है और बच्चा रोता भी है, वो मालूम जमीन पर, फर्श पर, पटिया के ऊपर घिस भी देती है उसको, रोता तो गुस्सा में एक आध मार भी देती है और फिर पकड़ के फिर पानी डाल देती है। लोगों को दिख रहा कैसी माँ है, बच्चे को मार रही है, पर मारते हुए, नहलाते हुए, पीटते हुए भी माँ अपने बच्चे को स्वच्छ कर रही है, क्योंकि बच्चे को मारना नहीं चाहती, बच्चे को बीमार नहीं करना चाहती, बच्चे को स्वच्छ कर रही है। ऐसे तत्वज्ञानी जीव, प्राचीन ग्रंथ हमारे जीर्ण हो रहे हैं, उनका उद्धार करते हैं। जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को समझाएं।
लेकिन जैसे माँ बच्चे को डांट भी रही, पानी भी डाल रही, लेकिन रक्षा के भाव रखे हुए, ऐसे ज्ञानी जीव को आगम सिद्धांतों की रक्षा का भाव होना चाहिए, मां के समान, न कि विनाश का। गुरु नहीं बचे, ग्रंथ नहीं बचे, साहित्य पुरातत्व नहीं बचा, संस्कृति बच ही नहीं सकती। तीन स्तंभ हैं संस्कृति की रक्षा के, पुरातत्व, साहित्य, गुरु। गुरुओं को ज्ञानी होना चाहिए, साहित्य की रक्षा होना चाहिए, मंदिरों की तीर्थों की रक्षा होना चाहिए, और तीर्थों का नव निर्माण भी होना चाहिए। श्रावक का धर्म है वो तीर्थ बना है, श्रमण का धर्म है वो ग्रंथ लिखे, और इन माताओं का धर्म है निर्ग्रंथों की रक्षा करे, उनको आहार कराए। श्रावक का धर्म है जितना द्रव्य कमाता है उसका द्रव्य कहां कहां जाता है, ओह कहां कहां जाता। सोचो, आप जिनेश्वर खेत में काम कर रहे थे द्रव्य कमाने के लिए, पर मित्र आपका द्रव्य कहां कहां काम में आता है। नगर में मुनिराज आ जाएं उनको आहार भी देते हो, कोई मंदिर का काम हो उसमें द्रव्य भी देते हो, तीर्थ का काम हो वहाँ आप दान भी करने जाते हो। एक किसान खेत में काम करे, व्यापारी दुकान में काम कर रहा है, एक भृत्य नौकरी कर रहा है, लेकिन उनके लक्ष्य को देखिए, द्रव्य कहाँ कहाँ जा रहा है। द्रव्य कहाँ कहाँ जा रहा है। जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसे अर्थ भी अधिक मिलता है। देखा जाए जैन दर्शन आकिंचन है, पर और गहरे में देखो जाए बहुत खर्चीला भी है। बोलो मतलब, यदि कोई मंदिर बनाता है अन्य दर्शनों में एक पत्थर को रख दिया बस पूजना प्रारंभ, लेकिन आपके यहां प्रतिमा होना चाहिए, जरा भी गड़बड़ हुई तो हटाओ, जिनालय होना चाहिए। जब तक पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं होगा, वह आदिनाथ स्वामी के बगल में मनुष्य भरतनाथ स्वामी प्रतिमा विराजमान है, कोई भी यूं करने नहीं जाता। देखा आपने, ये माताएं भी नहीं जाती परमेश्वरी, मतलब कि बगल में भगवान विराजमान है, सब आदिनाथ को वंदना करते हैं और मनुष्य भगवानी प्रतिमा दूर से देख के निकल जाते हैं। उनको सबको मालूम है कि गुणहीनो ना बंदनियो, जैन दर्शन में मूर्ति को पूजते नहीं है, मूर्ति को भगवान बना के पूजते। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक प्रतिष्ठे है, जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक प्रतिष्ठे है। सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पूजा भी करोगे। ये पर्याय की प्रत्यक्षशक्ति देखिए, गुणों की पर्याय की प्रत्यक्षशक्ति। ऐसे ही जो इतने सारे जीव हैं, नमस्कार नहीं करते हो मुनिराज को, आप प्रणाम करते हो। बोले क्यों? हम प्रतिष्ठे हैं, ये प्रतिष्ठित हैं। तत्व समझना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। तत्वम त्रियात्मकम, वो त्रियात्मक तत्व की प्रूपणा करने वाले ग्रंथ आगम हैं। जो आप्त के वचन हैं वो आगम हैं। तत्वम त्रियात्मकम, और त्रियात्मक जो तत्व है, इतना क्यों मैं जोर दे रहा हूं? तत्वम त्रियात्मकम समझना यह है कि दो द्रव्यों की पर्याय स्वतंत्र हैं, दो द्रव्यों की पर्याय एक नहीं है। जो स्वतः नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे, उन्हें समझना चाहिए।
तुम कर लो बेटा कितनी सामायिक, कर लो ध्यान, कर लो प्रतिकोण प्रायश्चित, कुछ भी कर लो, तत्व त्रियात्मक का ज्ञान नहीं है, तुम्हारी सारी क्रिया व्यर्थ जाएगी, पुण्य बंध कारण बनेगी, लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगी। दुई क्रियाकार तो मिथ्यात नहीं निकाल पाए, तो मिथ्यात कहां निकला? दुई क्रियाकार तो मिथ्यात, दुई क्रियाकार मिथ्यात को हटाना चाहिए ना। और जब उनको मालूम ही नहीं है कि दुई क्रियाकार तो मिथ्यात क्या है, तो हटाएंगे क्या? इसलिए शर्वात सागर जैसे लोगों को सुनना चाहिए गौर से। बोल दो क्रियाकार मिथ्यात क्या है पंडित सागर जी? बालक मंद के साथ भद्द प्रणामों से मिथ्या दृष्टि जी साधना करे, वो भी स्वर्ग चला जा सकता है। मनुष्य को बंद कर लिया तो भोग भूमि में चला जाएगा। कुलिंग धारण किया है तो भोग भूमि में चला जाएगा, सुलिंग धारण किया है तो भोग भूमि में चला जाएगा। लेकिन मोक्ष जाने के लिए साधना पद्धति के साथ निर्णय की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। साधना तो जो आप लोग कर रहे हैं ऐसे ही करना है आपको। साधना तो ठीक है, बढ़िया चल रही है, लेकिन निर्णय क्या है? रोड है, दीपक सा रोड है, और रोड है सामान्य ये बृहस्पतिवांचल तीर्थ यहां पर नांदनी में, उसके सामने रोड गई है गेट के बाहर, उस पर आप चलोगे तो वैसे चलना पड़ेगा। ये भैया जी बड़ा गांव से आए हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी ऐसे चलेंगे। बड़ौद वाले आए वो भी ऐसे चलेंगे। ये टीकमगढ़ वाले आए वे भी चलेंगे। मुनिराज हैं वो भी चलेंगे। पैर सब रख के चल रहे, रोड पर ही चलेंगे, छोटू भी चलेगा। लेकिन जाना कहां है इसका निर्णय रोड नहीं कर रही है। रोड नहीं कर रही है, चलने वाला कर रहा है। रोड तो पूरी पड़ी हुई है, मार्ग खुला हुआ है, चलिए आप। ये रत्नत्रय के नियोग से ही तुम सर्वांग सिद्धि जा पाओगे। रत्नत्रय के मार्ग पर ही सौधर्म इंद्र बन पाओगे। चुनौती है कोई सौधर्म ग्रस्त होकर दिखा दे बन के। उत्कृष्ट श्रावक का व्रत पालन करने वाला जीव सौधर्म दे इंद्र नहीं बन सकता। श्रावक के उत्कृष्ट व्रतों का पालन करो तब भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन सौधर इंद्र नहीं बन सकता। सौधर इंद्र बनने के लिए मुनि लिंग ही धारण करना पड़ेगा। ग्रेवक 9 ग्रेवकों में जाने के लिए, अनुत्तरों में जाने के लिए, अनुपदेशों में जाने के लिए कोई श्रावक घनघोर प्रद्न उपवास करे तब भी वो ग्रेवक नहीं जा सकता है। और एक द्रवलिंगी मुनि महाराज अभव्य भी क्यों ना हो, वे ग्रेवक जा सकते हैं। मुनिचर्या का ये प्रभाव है। इसलिए व्रतों की दृष्टि से अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव की भी अवहेलना मत करना। आप सम्यक दृष्टि होने पर भी श्रावक 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। और एक मुनिराज अभव्य भी क्यों ना हो, लेकिन निर्दोष मुनिचर्या का पालन करेंगे, स्वप्न भी संयम में, द्रव्य संयम में दोष नहीं लगाएंगे, वे मुनि ग्रेवक तक जा सकते हैं। परंतु बात अभी संयम की महिमा की बता रहा हूं, पर जब सम्यक की व्याख्या करेंगे तो ग्रेवक में गए संसारी हैं और सम्यदर्शी नरक में गया मोक्ष मार्गी है। बरम नरक बासोपी सम्यक समायुता। सुनिए ध्यान से, बरम नरक बासोपी सम्यक समायुता न तो सम्यक हीन से दिवराजते। सम्यक दर्शन सहित नरक में जाना श्रेष्ठ है, पर सम्यक रहित होकर के स्वर्ग का देव बनना श्रेष्ठ नहीं है। बोले क्यों? नरक का नारकी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, और स्वर्ग का देवता मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी है। कुछ भी हो जाए जिनेश्वर भैया, व्यक्तिगत व्यक्तियों की प्रवृत्ति देख करके जिन शासन श्रद्धा नहीं तोड़ना मित्र। कैसे? ये अप्पा साहब प्रोफेसर, ठीक है, ये कहीं गए, किसी व्यक्ति ने इनको नकली नोट पकड़ा दिया। ज़्यादा समझदार थे, प्रोफेसर थे, उठा के रख लिया। अब ये आए वो भैया के यहाँ, भैया दुकान है क्या? हाँ। तो क्या करते आप?
है? कुछ तो करते होंगे ना पहले, है? हाँ वही तो करना ही तो कहलाता है ना। क्या थे भैया सर्विस में? अधिकारी थे ना, ठीक। अब ये सर है ना आपके, ये नकली नोट लेके आए, आप अच्छे मिले, वो आपके पास पहुंच गए, साहब ये हम आपको भेंट देते हैं। बोले मुझे पागल बनाने आए हो, मैं पुलिस अधिकारी, नकली नोट पकड़ा रहे। वो तो गए थे अच्छे के लिए, पर उल्टे हो गया। बोले चलो पुलिस स्टेशन। बोले नकली नोट लिए घूम रहे हो। सर धोखे से भी नकली नोट पकड़ा गया तुम्हारी जेब में। वो अधिकारी खड़ा पुलिस का। अब बोलो ईमानदारी से ये जेल ले जाए कि नहीं ले जाएगा? जबकि धोखे से आ गया। हे मित्र, भैया आप अच्छे मिले मुझे आज। सर को पता चल गया कि यदि हम धोखे से भी नकली नोट लेके जाएंगे किसी के यहाँ तो मुझे जेल भेज देगा। हे मित्र, धोखे से भी नकली साधना की कर्म के जेल में डाल दिए जाओगे। लेकिन जिनेश्वर भाई, लेकिन इसी बीच में आप गए भैया के पास, ये पुलिस अधिकारी, आपने सही नोट दिया, पर इनने ये अधिकारी जी ने क्या किया कि प्रोफेसर साहब का पूरा पता लिख लिया था। उसमें लिखा था नादनी। मोहल्ले का नाम क्या है? पाटिल गली। अच्छा, और दिनेश्वर की पाटिल गली। बस आनंद आ गया। अब वो पुलिस अधिकारी क्या देख रहा, पाटिल गली और पाटिल गली। तो भाई पाटिल गली सुनकर के आपने प्रोफेसर साहब का नोट नकली पकड़ भी लिया, तो जिनेश्वर का भी नकली घोषित मत कर देना, नहीं तुम पकड़े जाओगे। आप विषय समझना यहां पर ध्यान से। पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, उन्होंने प्रोफेसर के नकली नोट को पकड़ लिया। इसी बीच में उसी नादनी का पाटिल गली का पाटिल पहुंचता है कौन? जिनेश्वर भाई, और उसने भी दिए नोट। तो यहां इनका दिमाग काम करना चाहिए कि पाटिल गली ना देके नोटों को चेक करें। बड़ा गजब का विषय है, अभी थोड़ी देर से समझ में आता आपको। तो ये भैया का क्या काम है? पाटिल गली ना पढ़ के पढ़ने कागज पर, न नांदनी मात पढ़े। नांदनी और पाटिल गली देख करके आप जिनेश्वर के नोट को भी नकली नहीं कह सकते हैं। यदि आपने उनके भी नोट को नकली कह दिया तो तुमसे बड़े अधिकारी के पास वो चला गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सर? हैं? अभी प्रोफेसर का काम बिगड़ा था, अब इनका काम बिगड़ जाएगा। रहस्य पकड़िए, रहस्य पकड़िए। बड़ा गजब का विषय, आनंद आ गया मुझे तो। आपको आनंद आएगा 2 मिनट के अंदर। हे मित्र, पाटिल गली सुन करके और नांदनी नाम सुन करके एक नकली नोट पकड़ करके असली नोट को भी नकली नोट घोषित नहीं कर सकते। ऐसे कोई मोक्ष मार्ग में चल रहा था जीव, उसने अपने चारित्र में दोष लगा लिया। उस दोषी जीव को देख करके संपूर्ण जीवों को तुम दोषी नहीं कह सकते हो। वो तुमने मित्र एक को दोषी पकड़ा था, वो तो जेल में गया कर्म की, लेकिन यदि आपने प्रत्येक अच्छे आदमी को भी दोषी कर जेल भेजा तो जेल भेजने वाला स्वयं जेल चला जाएगा। बस अब मैं रहस्य समझाता हूं। अब रहस्य समझिए। रहस्य क्या सर? भैया रहस्य ये है कि कोई एक जीव मोक्ष मार्ग में चित हो गया, एक ही नगर का था, एक ही देश का था, एक ही घर का था, तब भी एक का नोट विकृत हो गया। इसका मतलब सभी नोट नकली नहीं होते हैं। एक जीव की साधना विकृत हो गई, सभी मुनि विकृत नहीं होते हैं। आपको समझ करके समझना चाहिए, नहीं तो उनके चारित्र में दोष लगाओगे, तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। बराबर? इसलिए
उन लोगों को भी, भैया नादनी से ही हो आप? जयसिंहपुर से प्रतिदिन आते, देखा आपने? प्रतिदिन आते जयसिंहपुर से। मित्र, जयसिंहपुर जाकर के जो यहां आप सुनते हो ना, उन्हें सुनाया करो सबको। बोले भाई आज हम सुन के आया हूं, मैं पुलिस अधिकारी हूं। आप क्या बोले? मैं पुलिस अधिकारी हूं, इसमें आपको शंका नहीं होना चाहिए किसी को। और कहना मैं ऐसे नहीं जाता हूं, विवेकपूर्वक जाता हूं। लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में नकली नोट पकड़ा गया तो पूरे जयसिंह नगर को हम नकली नोट वाला नहीं कह सकते। बराबर, एक जीव के गिरने से सारे जगत को गिरा नहीं कह सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी देश में घटनाएं घट रही हैं। उत्तराखंड में हर वर्ष, भैया जी, उत्तराखंड में हर वर्ष बर्फ गिरती है, पर्वत गिरते हैं, मकान ढहते हैं, तब भी पूरा उत्तराखंड समाप्त नहीं हो जाता। भैया प्रति वर्ष, आप तो पुलिस अधिकारी, सब पता है आपको, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में हर वर्ष बर्फ गिरती है, भूस्खलन होता है, चट्टानें टूटती हैं, बद्री विशाल बद्रीनाथ के मार्ग रुक जाते हैं, फिर भी हर वर्ष उनकी सफाई करके यात्रा होती है। शिखर जी में हम लोग थे, एक दिन चट्टान नीचे गिर गई, एक दिन को अवरोध हो गया, लेकिन दूसरे दिन सफाई करके एक वृक्ष गिर गया, मार्ग बंद हो गया, लेकिन फिर दूसरे दिन पर्वत पर चढ़ाई प्रारंभ हो गई। ऐसे ट्रेन गिर गई, कितनी घटनाएं मिल रही हैं, ट्रेन गिर गई, हटा करके पटरी पर नई ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे ही हमारे मोक्ष मार्ग में कोई असमर्थ लोग आ भी जाएं, गिर भी जाएं, तब भी हमारा मोक्ष मार्ग बंद होने वाला नहीं है। ओहो हो, तत्रम त्र्यात्मकम पवन तत्वम त्र्यात्मकम। लोगों को पता नहीं चलता। नमक का स्थान है तो मिर्च का भी स्थान है, मीठे का स्थान है, मिर्च का भी स्थान है। कई बार बुद्धि तुम्हारी ठंडी होने लगती है तो मिर्च खिला दो, झन्नाटा ना, वो समझ में आता कि बुद्धि हमारे पास है। हाँ, विश्वास हो, कुछ रहस्य हैं, आयुर्वेद के रहस्य पढ़िए आप, गोमट साथ जीव कांड कर्म कांड को पढ़िए। पंडित रतन चंद जी मुख्तार साहब, सहारनपुर, बड़ौद के पास है सहारनपुर, उन्होंने जीव कांड कर्म कांड पर हिंदी टीका लिखी है, मालूम? और उन्होंने कषाय पहाड़ की गाथाएं ला करके और प्रत्येक कर्म के 9 क्रम लिखे हुए हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों को सामने खड़ा करके कषाय की व्याख्या की गई है आगम में। जैसे आप सब अच्छे बैठे ना, सामने कोई मिर्च फूंक दे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो तुम्हारे आंखों के आंसू का 9 क्रम बन गया। सभी अच्छे से बैठे हो ना, अचानक ये दीवार खिसक जाए, तुम डर के भागने लग जाओगे, वो 9 क्रम बन गया तुम्हारे भय का। अय भीम दंसने तसुने ओम सत्ये, अय भीम दंसने तसुने ओम सत्ये, भय कमुदिनाय भय सन्नाहु। गोमट साथ जीव कांड से बोल रहा हूं। भयानक वस्तु के देखने से और भय संज्ञा के जागृत होने से, असमर्थता से, उपयोग जाने से मित्र व्यक्ति को भय संज्ञा उत्पन्न होती है। इसे ही समझना है तत्वम त्र्यात्मकम। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की